खोई हुई सलाहियत, तनकीदी सोच का फकदान और उसके असरात। अभी देखें, आज के ज़माने में मालूमात का समंदर हमारे इर्द गिर्द बह रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस कसरत मालूमात के बावजूद हमारी तनकीदी सोच, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है, कमज़ोर होती जा रही है। वो सलाहियत जिसके ज़रिए हम सच और झूठ में फ़र्क करते, राय कायम करने से पहले मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते और फैसले सोच समझ के करते, आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ रही है। एक, क्लिक बेट हेडलाइंस और एको चैम्बर्स। खुद सोचने की सलाहियत क्यों कम हो रही है? आज की खबर रसानी और सोशल मीडिया ज़्यादातर क्लिक बेट सुर्खियों और एको चैम्बर्स पर चल रहा है। क्लिक बेट हमें सिर्फ जज्बाती रद्द अमल दिलाने के लिए बनाई जाती हैं, जिनका मकसद हकीकत बयान करना नहीं बल्कि तवज्जो खींचना होता है। एको चैम्बर्स वो जगह है जहां हम सिर्फ अपनी ही सोच से मिलती जुलती आरा सुनते हैं। नतीजा ये होता है कि हम नई या मुख्तलिफ राय बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहते। दो, मालूमात की भरमार का तजाद, ज्यादा डेटा कम समझ। हम समझते हैं कि जितना ज्यादा डेटा उतना ही ज्यादा शऊर, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जब मालूमात हद से बढ़ जाएं तो हमारा दिमाग अहम और गैर अहम में फ़र्क करने में मुश्किल महसूस करता है। हम जल्दबाजी में फ़ैसला कर लेते हैं या फ़ैसला मौखर करके कुछ नहीं करते। ये कैफियत डिसीजन पैरालिसिस भी कहलाती है, जहां ज़्यादा ऑप्शंस हमें मफलूज कर देते हैं। तीन, एतमाद का खात्मा। जब हर कोई माहिर बन जाए। इंटरनेट ने हर किसी को माहिर बना दिया है। हर कोई अपनी राय को हतमी सच्चाई समझकर पेश करता है। नतीजा ये कि लोग असल माहिरीन और झूठे दावे करने वालों में फ़र्क नहीं कर पाते। इससे एतमाद का बहरान पैदा हो जाता है। हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, हत्ता कि मुस्तनद ज़राए पर भी नहीं। चार, डिजिटल तूफान। टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को कैसे ढाल रही है? एल्गोरिदमिक एको चैम्बर्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब के एल्गोरिदम्स हमें वही दिखाते हैं जो हम पहले पसंद कर चुके हैं। इससे हमारे नजरियात मजीद सख्त हो जाते हैं। फौरी तस्कीन, लाइक्स, कमेंट्स और नोटिफिकेशंस हमें छोटे छोटे डोपामिन हिट्स देते हैं, लेकिन ये आदत हमें गहराई में जाने और तहकीक करने से रोकती है। बारीक बीनी का जवाल। ऑनलाइन गुफ्तगू ज़्यादातर मुख्तसर जुमलों, मीम्स और सनसनीखेज सुर्खियों पर मुश्तमिल होती है, जहां तफसील और सयाक को सबाक गुम हो जाते हैं। पाँच, तनकीदी सोच की कमी के नताइज। जाली खबरों पर यकीन। तहकीक बताती है कि लाखों लोग झूठी खबरों को बगैर तहकीक के सच मान लेते हैं, जिसके नतीजे में माशरती इंतशार बढ़ता है। जल्दबाजी या बेअमली। या तो हम बगैर सोचे समझे जल्दी फैसला कर लेते हैं, या इतने ऑप्शंस में उलझ जाते हैं कि कोई फैसला ही नहीं कर पाते। 6, जहन वापस हासिल करें। अमली इकदामात। फैक्ट चेकिंग की आदत डालें। किसी भी खबर को शेयर करने या मानने से पहले उसका माखज़ देखें। 2 से 3 मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक करें। इल्मी आजिज़ी अपनाएं। यह तस्लीम करना कि मुझे नहीं मालूम एक ताकत है, कमज़ोरी नहीं। मुख्तलिफ नुक्ता नज़र सुने। मुखालिफ राय सुनना मुश्किल होता है, लेकिन यही आदत हमें मजबूत दलील और बेहतर फहम फराहम करती है। 7, मुस्तकबिल में इसकी अहमियत। पेचीदा मसाइल का हल, चाहे मामला मौसमियाती तब्दीली का हो या मईशत का, बगैर तनकीदी सोच के हम सिर्फ जज्बाती रद्द अमल में फैसले करेंगे। इनफरादी खुद मुख्तारी। जब हम सोच समझ के फैसला करते हैं तो हम दूसरों के प्रोपेगेंडा या दबाव का शिकार नहीं होते। अमली तब्दीली की ताकत। छोटे छोटे जहनी रवैयों की तब्दीली से एक बाशऊर और मजबूत माशरा वजूद में आ सकता है।